आज आपको दिखाते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, एक एक के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो सभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना चाहिए, ये इंच टेप है। अब एक एक का काम बताता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग जानते हैं, पहचानते होंगे, ओपीडी में आप लोग शायद हो सकता है ट्रेनिंग के दौरान या प्रैक्टिकल के दौरान देखा होगा। ये इसको गोनियोमीटर बोलते हैं और इससे रेंज ऑफ मोशन नापते हैं किसी भी जॉइंट का, चाहे हिप हो, चाहे नी हो, चाहे शोल्डर का जॉइंट हो। तो ये बिग जॉइंट के लिए, बड़े जॉइंट जो होते हैं, मेजर जॉइंट, वो इससे नापते हैं, जिससे आसानी से नापा जाता है। फिर जो मीडियम साइज़ के जॉइंट होते हैं, एल्बो वगैरह को भी इससे नाप सकते हो, या बड़े जॉइंट भी नापा जा सकता है इससे। और छोटे जॉइंट होते हैं जैसे फिंगर वगैरह है, तो ये आप इससे नाप सकते हो, क्योंकि फिंगर के लिए इस जॉइंट को, इससे क्या होता है, पेशेंट का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। शुरुआत में कितने एंगल पे वो आया था। मान लो कोई शोल्डर का प्रेजेंट शोल्डर का केस आया, तो आपने नाप लिया पहले दिन की कितने एंगल तक इसका मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन कितना है, आपने नोट कर लिया। इसके बाद जब 2-4-10 दिन ट्रीटमेंट करते हो, इसके बाद चेक करने के लिए फिर से आप एंगल को चेक करते हैं कि कितना डिग्री तक खुला हुआ है। तो इससे ये फ़ायदा होता है, पेशेंट को आसानी से बता सकते हैं आपका शुरुआत में जब आया था तो इतने एंगल था, अभी इतने दिन में इतना एंगल खुल चुका है। तो इसको रेंज ऑफ मोशन को नापने में ज़्यादा उपयोगी है। ये इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ये कितने हार्टेज का, 128 हार्टेज का होता है। इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन चेक करनी होती है, जैसे नर्व होती हैं, तो नर्व का कंडक्शन सही है कि डिनर्वेटिव हो गया है, कि नर्व में सेंसेशन जो आपको फील हो रहा है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे टाइप करते हैं और फिर बोनी प्रोमिनेंस पे रखते हैं। जैसे आप रखोगे बढ़िया सा आपको वाइब्रेशन आपकी बोन में फील होगा। प्रोमिनेंस जॉइंट पे जैसे मुल्लस पे वगैरह पर रख सकते हो। ये कहते हैं अगर बोन फ्रैक्चर है आपकी, तो उसमें भी कहते हैं कि अगर आपकी बोन फ्रैक्चर है, जिस तरह में आपको बोन का फ्रैक्चर हुआ है जैसे लगाओगे, तो हो सकता है डिस्कम्फर्ट या आपको पेन फील होगा। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोन फ्रैक्चर है कि नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, ये कोई फाइनल डायग्नोस नहीं होता, एक्सरे ज़रूरी होता है बोन फ्रैक्चर के लिए। तो ऐसे चेक कर सकते हो। तो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे रेंज ऑफ मोशन नी का दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करें कि कितने डिग्री तक रेंज ऑफ मोशन होता है फ्लेक्शन में नी का, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो पहले तो आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें कैसे एंगल नापेंगे। आप थोड़ा सा नज़दीक से आ जाओ, दिखना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन होती है जो 0 to 180 डिग्री की मानी जाती है, मतलब जीरो लाइन कह सकते हो, या 180 डिग्री। 180 डिग्री पे एकदम पड़ी हुई लाइन होती है, तो ये 180 डिग्री पे है, या जीरो लाइन भी मान सकते हो। अब क्या करेंगे कि इसमें दो बार होते हैं, एक मोबाइल मूवमेंट करता है और ये एक जो है स्टेबल बार होता है। तो क्या करेंगे, स्टेबल वाला आप अपने दिमाग से खुद लगाएंगे कि जो हिस्सा स्टेबल हो उस तरफ ही बार लाई करना होता है, और जिस तरफ मोमेंट होता है उस तरफ मोमेंट वाला बार लगाएंगे। यानी कि ये जो मोमेंट वाला बार है, ये फिबुला और टीबिया की तरफ रहेगा, और ये जो है स्टेबल बार जो है फीमर की तरफ रहेगा। मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट के ये जो है गोनियोमीटर का मिड पॉइंट लगाएंगे। तो ऐसे लगाएंगे, देख लिया मोमेंट यहाँ है, तो ऐसे स्टेबल किया। अब पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपना नी को मोड़िए मोड़िए मोड़िए, जितना मोमेंट बिना पेन के होता है वहाँ तक लेके जाना है। अब देखो ये और भी जा सकता है, तो ये इतने डिग्री तक मोमेंट हुआ है। कपड़े वगैरह रिमूव करके कराते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर आसानी से मोमेंट होता है। हालांकि आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, पेशेंट को आप जो है पैंट उतरवा के भी करवा सकते हो। नाउ अब आपको चेक कराते हैं। आ जाओ। आपने देखा 180 डिग्री पे था, वहाँ 360 डिग्री जहाँ लिखा होता है 180 डिग्री मान लो, या 0 डिग्री से मान लो। अब यहाँ देखना 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे चलते जाओगे 100 डिग्री, 110 डिग्री, और फिर यहाँ जस्ट 110 डिग्री के बाद 120 डिग्री, फिर 125 डिग्री। बीच में जो एक लाइन खींची है 5 नंबर की होती है, समझ लो। तो अब 125 डिग्री तक मूवमेंट हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। आपको दिखाते हैं, पहले ऐसा था, अब जैसे मूवमेंट मान लो घूमा, तो ऐसे घूमते जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे, और ये जाता जाएगा 125 यहाँ जाके रुका हुआ है। यानी 125 डिग्री तक ये
नॉर्मली मुड़ा हुआ बिना पेन के, तो ये नॉर्मल रेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और थोड़ा सा जोर लगाएंगे बिना पेन के तो ये 135 डिग्री तक भी पहुंच जाएगा। तो ये नॉर्मल जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है फ्लेक्शन का। 135 टू 145 डिग्री तक रेंज ऑफ मोशन नॉर्मली नी का होता है। आप इसको यूज कर सकते हो नी रिप्लेसमेंट जिनका होता है पेशेंट का, और उसमें अर्थराइटिस में या किसी प्रकार का चोट में या मान लो लिगामेंट इंजरी होती है उसमें भी मोमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उस दौरान रिहैब के दौरान इसको यूज करके प्रोग्रेस दिखा सकते हो पेशेंट को कि जब मेरे पास आया तो कितनी डिग्री था और अब जब आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इस दौरान कितनी डिग्री है, कितना डिग्री तक फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इसका फ़ायदा हो सकता है। नाउ आपको अब दिखाता हूँ कि फॉर्क जो ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है 120 हर्ट्ज का है। ज़्यादातर ये मेडिकल में यूज होने वाला जो है फ्रिक्वेंसी है 128 हर्ट्ज। इसको क्या करते हैं, मेलुलस है, सीधे लेटो जरा। इससे क्या करते हैं, नर्व का कंडक्शन चेक करते हैं कि नर्व में सेंसेशन आ रहा है कि नहीं, नर्व प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या किसी प्रकार की इंजरी हो उसमें यूज किया जा सकता है इसको। तो आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे हाथ पे, किसी मेटल वगैरह पे हाथ टाइप नहीं करना है ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी प्रॉपर बनेगी नहीं। हाथ पे ऐसे टाइप किया और फिर आपको बोनी प्रोमिनेंस पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ मीडियल मेलुलस पे लगाऊंगा और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि सेंसेशन आता है कि नहीं। ऐसे टाइप किया और मेलुलस पे लगाया, आ रहा है वाइब्रेशन पूरे पैर में ट्रेवल हो रहा है ना, पता चल रहा है। अगर इस बोन में कहीं फ्रैक्चर है या इस बोन में कोई चोट लगी हो तो ये जैसे टाइप करके ऐसे लगाओगे तो पेशेंट को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा और पेन भी फील हो सकता है, क्योंकि बोन ब्रोकन है। तो उस दौरान ये फ्रिक्वेंसी जब ट्रेवल करती है तो उस जगह पे काज पैदा कर देती है, पेन होता है। इसको थेरेपी में भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं जो है बहुत जगह, तो ये अलग है और डिफरेंस टॉपिक है। ये तो आपको डायग्नोसिस पर्पज के लिए बता रहा हूँ। नो अब हैमर को कैसे यूज करते हैं, ये मैं तो मोबाइल से ज़्यादातर यूज करता हूँ या हाथ से भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि हैमर कैसे जो नी रिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। ये पटेला है और जो है ये टेंडन होता है, लिगामेंट एक प्रकार का है, ढीले छोड़ो लिगामेंट ऑफ पटेला या जो है क्वाड्रिसेप जो होता है उसका एंड पॉइंट जो है कहने का मतलब कि जो इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ लगाते हैं। तो ढीले छोड़ो लूज। नी का जर्क कैसे चेक करते हैं, आप पटेला देखेंगे, पटेला से नीचे जस्ट आपको टेंडन दिखाई देगा, वहाँ टाइप करना होता है। अब सही बैठे हो ना, तो ये नी जर्क इससे नाप सकते हो। अगर हाइपर रिफ्लेक्शन है तभी नर्व की समस्या हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है या कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे नर्व से रिलेटेड डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है या कोई इंजरी हो सकती है, या एकदम एब्सेंट हो तब भी ये माना जाता है कि नर्व कंडक्शन सही नहीं हो रहा। तो नर्व इसको रिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हैं। ये इंची टेप है, इससे लिम्ब का गर्थ नापते हैं, लिम्ब किसी भी मसल्स का गर्थ नाप सकते हैं या लेंथ भी नाप सकते हैं। जैसे कि किसी का पैर छोटा बड़ा हो गया तो कितने इंच तक छोटा बड़ा है वो भी नापते हैं। मैं बता दूंगा, आप लोग अगर कमेंट करोगे ठीक है, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखोगे भी नहीं। तो ये है, और जिसको पता है इन चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या किसी भी टॉपिक पे यदि वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को वीडियो बना कर दिखा दूँगा। धन्यवाद।